दूसरा मैं आपको बताऊंगा, संघ के कारण से मैं पंजाब रेजिमेंट सेंटर में था, तो पासिंग आउट परेड होती है, तो वहाँ कसम खिलाने के लिए एक वहाँ ज्ञानी होता है और एक मैं था, ज्ञानी सिख धर्म का और हिंदू धर्म का। मैं हमारे साथ में एक अफसर चलता है, हम धर्म ग्रंथ लेकर के चलते हैं, सब उस पर हाथ रखते हैं। तो 3 दिन बाद में पासिंग आउट पीओपी होनी थी, पासिंग आउट परेड, और मेरे घर में छोटे भाई के बच्चे की पत्नी का देहांत हो गया था, तो मैं बाय एयर घर आ गया। आकर के जब मैं वापस गया तो मुझे वो कहने लगे कमांडर साहब कि गुरुजी आप थे नहीं, हमने आपके सेवादार के साथ रिहर्सल कर ली है। मैंने कहा सेवादार क्यों करेगा, मैं खुद मौजूद हूँ। कि आपका प्रैक्टिस नहीं है ना चलने का। मैंने कहा कहाँ से कहाँ चलना है मुझे बताओ। तो उसने उस दिन भी प्रैक्टिस होने वाली थी, तो उसने बताया इधर रास्ते में चलना है। जब मैं कदम से कदम मिला के चला तो ब्रिगेडियर साहब को पता था, वो आके बोलता है वाह गुरुजी गुड, कहाँ से सीखे। दूसरा बोलता है अरे भैया ये आरएसएस वाले हैं। तो मैंने कदम मिलाने की, जो उन्होंने कोशिश भी की कि मेरा कदम तोड़ने की, तो मैंने एक कदम डबल मार लिया। तो ये मुझे संघ में जो पथ संचलन होता है वो उसमें ट्रेनिंग पहले से हो चुकी थी, तो उसका लाभ मिला। अच्छा, कार सेवा की बात करें, उसमें भी आपका जाना हुआ? कार सेवा में क्या अनुभव? मैं उस समय किशोरपुरा में गांव में स्कूल चलाता था, और वहां से शाहपुरा से मैं 63 लोगों का जत्था लेकर के रवाना हुआ। वहां से दिल्ली से हम गए। अब उसमें यह बताया गया था हमें कि जो छूट जाए वो वहीं छोड़ देना उसको। करते करते हम सिर्फ 5 लोग वहां पहुंचे अयोध्या। 5 लोग पहुंचे, तो वहां हमें जयपुर के जय बहादुर सिंह जी भी सोनपुर वाले मिल गए। 63 में से 5 लोग पहुंचे, बाकी लोग बीच में रह गए, गिरफ्तार कर लिए, कई छूट गए, कई जेलों में वहां चले गए। हम लोग पांचों भी एक साथ नहीं मिलते थे, अलग अलग डिब्बों में। और उल्टा जो गाड़ी रुकती तो पुलिस वालों के पास जाके खड़े हो जाते, ये गाड़ी क्यों रुकी है, अरे वो कार सेवकों का चल रहा है। ये कार सेवा क्या होती है, ये देश का नुकसान करते हैं, मतलब ऐसे बोल बोल के हम वहां पहुंच गए। गोंडा में आकर के हमको कहा कि भाई ये जो कार सेवक है उतर जाओ। तो वहां उतर करके वहां सारे हम मिल गए। वहां पर 6 दिन पैदल चल करके रात को चलते थे, और चल करके हम सरयू नदी के तट पर पहुंच गए। तो वहां जयपुर के जय बहादुर सिंह जी, रमननाथ जी, प्रकाश नाथ जी, ये सब मिल गए। मिलने के बाद रात पहले उन्होंने कहा कि भाई पंजाब की औरतें आगे जाएंगी, वहां करके वो आंसू गैस के गोले छोड़े, फायरिंग भी हुई, 1-2 लोग मरे भी। लेकिन रात को समाचार आया कि आपको कार सेवा के अभी रवाना होना है। तो मैंने जय बहादुर सिंह जी उनको कहा कि भाई साहब ऐसा समाचार आया है। तो उन्होंने गुस्से में आके मेरे को बोला तू मरवाएगा यार, जवानी है तेरी, कहाँ आया समाचार। तो मैंने कहा भाई साहब आप तो अध्यक्ष हो, आएगा तो मेरे पास समाचार आएगा। थोड़ी देर में अनाउंस हो गया कि भाई वो जाओ। रात को हम गए, पहले नाव से ले गए, फिर वहां पर कहा कि ग्रीन लाइट होगी तो आप अंदर घुसना। तो वहां पुलिस का पहरा दिख रहा था, ग्रीन लाइट हुई और वहां पर पूरा बंद हो गया लाइट। हम गए तो दलदल में फंस गए, लेकिन वहां नारायण दास जी महाराज का स्थान था, वहां नहाए धोए, और नहा धो करके जब एक बार और जंगल में हम बड़े बड़े कपड़े धो रहे थे, तो वहां मुलायम सिंह जी का हेलीकॉप्टर जा रहा था और वो देख रहा था। और लेकिन वहां के अयोध्या के लोगों ने हमें चूना घोल घोल के दिया कि आंसू गैस छोड़ेंगे ये, तो इसलिए आप चूना लगाओ। सब मुंह मैंने सफेद कर रखा था, और वही हुआ। पुलिस की वर्दी में लोग जो है निहत्थे चलते हुए लोगों को मार रहे थे। बाद में पता चला कि मुलायम सिंह के लोग थे, पुलिस के कपड़ों में उनसे हथियार लेके चला रहे थे। बड़ा विभत्स दृश्य था, और खून ही खून। हमारे साथ में गंगाराम जी गुरुजी थे, रिटायर्ड अध्यापक थे। वो बोलते हैं हे भगवान क्या मुंह दिखाऊंगा मैं, मेरे को भी कुछ दे। थोड़ी देर में देखा तो कुछ लोग लेके आ रहे हैं, गंगाराम जी का पूरा चेहरा सुजा हुआ है, डंडों से मार मार के हम उनकी सुश्री में लगे। मैंने गुरुजी गया था वहां पर, मेरे को प्रसाद दे, लेकिन उत्साह था। नहीं, अभी आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि पुलिस की वर्दी में मुलायम सिंह यादव की पार्टी के लोग हथियार लेके कत्लेआम कर रहे थे। बिल्कुल कर रहे थे। ये बात अब पुलिस वालों ने ही बताई कि हमसे जो है हथियार लिए गए हैं, कपड़े लिए गए। छतों पर जो खड़े थे लोग, हमारे साथ में खड़े थे, वही लोग नीचे से हथियार ले जाकर के ऊपर से गोली चला रहे हैं। बड़ी विचित्र बात है और विभत्स बात है कि केवल कुत्सित राजनीति के लिए, केवल कुछ वोटों को साधने के लिए, यदि देश के बहुसंख्यक वर्ग की भावनाओं के साथ केवल आघात करने की बात नहीं है, जीवन लीला समाप्त करने का जो बड़ा षड्यंत्र रचा गया, उसका खुलासा इस एपिसोड में आप सबके समक्ष हो रहा है। और क्या किस प्रकार के अनुभव? और वहां पर देखा अशोक जी सिंगल बोले आने वाले आधा घंटा प्रतीक्षा की, तो अशोक जी सिंगल दिखे, एकदम पट्टियां बंधी हुई है, और वो ऐसा अंगूठा कर रहे हैं। तो अशोक जी आ गए पूरा खचाखच। जो रामभद्राचार्य जी थे, उसके बाद में जो अपने जो अभी दिवंगत हो गए, वो ट्रस्ट के अध्यक्ष थे, नाम में विस्मरण हो रहा है, तो वो भी वहां पर सारे के साथ सबने किया कि भाई कार सेवा तो होगी। गिरिराज किशोर जी भी रहे, गिरिराज किशोर जी भी थे।
और एकदम सफेद सफेद दाढ़ी वस्त्रों में वाले, लगते थे। और महंत नृत्य गोपाल दास जी भी थे। तो इस उस दौर में साध्वी ऋतंभरा और उमा भारती के भी जो भाषण होते थे, बताया जाता है कि बहुत ही अद्भुत साध्वी और भी, वो तो साध्वी ऋतंभरा भी थी, उमा भारती भी थी। ऋतंभरा को देखने के लिए ही कार सेवक सारे इकट्ठे हो गए, लेकिन कार सेवकों का इतना वो था कि भाई अब जो है भगदड़ नहीं मचनी है, आराम से रहना है, आराम से। तो कार सेवकों का इतनी संख्या में होने के बाद में भी कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई नहीं। जो भी कैजुअलिटी हुई वो हुई सारी पुलिस के द्वारा और उनके प्री प्लान के द्वारा हुई। और अयोध्या वासियों ने, जहां से हम रास्ते में भी चल रहे थे वहां गुड़, खाना, चावल, जो भी जो है वो अपना दे रहे थे, खिला रहे थे। अयोध्या तो ऐसा लग रहा था जैसे कि आज हमारे राम जी के स्वागत में लिए खड़े हों।